जमीन पे लग रहा था मेरे में केवल मैं काफी प्रार्थना कर रही थी, जमीन पे लग रहा सही हो गया। उस दिन के लग रहा था जमीन, उनके एक हाथ जमीन निकला है, 30,000 रुपये मांगे हैं, उसके 30,000 रुपये दे दिए गए। देखो बहन के जीवन में कितना बड़ा कार्य है, उसने अपने परिवार का यहाँ नाम लिखवा रखा है रजिस्टर में, और ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहन हमारे पास से 2 महीना कुछ हो गया होगा आ रही है, दिन रात इसके लिए प्रार्थना होती है, इसके बंधन दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं, और मायके में इसकी जगह की आपने ब्लेसिंग सुनी है, परमेश्वर को महिमा देंगे। और बहन के सारे रास्ते खुल चुके। कितने पैसे दिए बहन? 30,000। वो जगह आपकी होगी। हाँ, और ये जगह भी आपने दे दी, आप ही दो। वो जगह भी इनको और दे दी है, 30,000 रुपये ले लो, इनकी जगह बढ़ चुकी है, परमेश्वर ने जगह। जय मसीह की। ये भाई है सोनू, और ये रेगुलर चर्च से जुड़े हुए हैं। ये अपने पापा की लिए गवाही देंगे। यहाँ दिन रात फैमिली के लिए प्रार्थना की जाती है कि उनके परिवार वाले आए, हर एक नशे से छुटकारा पाए, हर एक बीमारी से छुटकारा पाए। जब इनके पापा बहुत ड्रिंक करते थे, जब यहाँ चर्च में उन सब के लिए प्रार्थना की जाती है, तो आज उनके पापा 3-4 संडे हो गया रेगुलर आ रहे हैं चर्च में, हर संडे रेगुलर आ रहे हैं, और उन्होंने दारू भी छोड़ दी है। हाँ, वो पहले वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, और वो रेगुलर बाइबल ही पढ़ते हैं। सारा बताइए, अपने आप से बताइए। आपका नाम क्या है? आपका ईश्वर, मैं सोलापुर से हूँ। सोलापुर कतरौली किस वार्ड से। जब मैं पिछले संडे आया था, उस टाइम विधवा और मुझसे की कहानी सुनी थी, तो प्रभु ने ऐसा किया, मैं घर पर गया, मोबाइल खोल लिया, मेरे को कोई कहानी मोबाइल के अंदर मिली। उसी दिन से मैं ऐसा जुड़ गया कि मैं हरदम फोन देखता रहता हूँ या बाजू करता रहता हूँ। ने मेरा एक गले का धागा यहाँ खुलवा दिया था, लेकिन एक धागा मैं भूल गया था, जो मैंने नड़िया के लिए बनवाया था पेट दर्द के लिए। मेरे को अल्सर है, आंतों में जख्म थे पहले, अब मैं 75% ठीक हूँ। तो 5 साल से नशे जो है अंकल जी 5 साल से करते थे, अब कितने नशा में कम से कम 30-35 साल से कर जाता। कितना नशा करते थे? मैं कम से कम छुट्टी वाले दिन 1.5 बोतल, बिना छुट्टी के 1 बोतल। हालेलुया। और कितने साल से फ्री है आपने? टाइम से फ्री हो अब मैं चर्च में आने लगा हूँ जिस दिन से, उस दिन से 2 दिन पहले मैंने छोड़ा। मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा, लेकिन नशे के पास नहीं पी रहा। कितने हफ्ते हो चुके हैं? मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए भैया। मेरे को कहने लगी, तेरे को इतना पेट में दर्द है, तू एकदम छोड़ दी है तूने दारू कि नहीं, तू पी ले थोड़ी बहुत। मैं कब मर जाऊँगा, लेकिन चर्च से गए, रास्ते में नदी आती है, मेरे याद आया, मैं यार ये दादा पर आ जाए, ये तो खोल जाएगी। मैंने वहाँ खोल के नदी में बहा दिया। नदी में बहाने के बाद मैं घर पे पहुँच गया। घर पे जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं क्या करूँ, मरने वाला बस। मेरे बेहोशी छाने लगी, बहुत बुरा हाल जैसे पहले होता था। अच्छा, मैंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। मैं दुष्ट आत्मा की चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। सभी
भी फर्स्ट आए, अच्छी नंबर डिवीजन से पास है, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मैंने यहाँ से घर सेल कर दिया है और मैं मेरठ चली गई हूँ। वहाँ मैंने वहाँ 70 गज का मकान लिया है और यहाँ 28 गज का था, 70 गज से प्लस किया और मैं मानी भर के आई हूँ। सब प्रभु की महिमा और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। बधाई दो बहन को, बहुत अच्छी बात है। कल से स्टार्ट हो चुकी है और काम स्टार्ट हो चुका है और अच्छे मकान से ज़्यादा का सेल हुआ और सेल होने के बाद रजिस्ट्री भी कम से कम 2,000 कम 60,000 की हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद है। रजिस्ट्री और अच्छे मकान में दाम बिका 14 लाख में और परमेश्वर का नीम शुरू हो गई है। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना और परमेश्वर का धन्यवाद है। सारे काम पर सफल करते जा रहे हैं, नलके भी लग गए। मुझे भी ब्लेस कर सारी तालियां। जो वहाँ के वे थे ना, जो मकान मालिक था, वो कह रहा कि बहन अपने पास्टर जी से वो करवा ले जो तेरी नींद है। और वो 6:30 बजे जाके मेरी नींव रखी गई। मैंने कहा इंतजार करते रहे, फोन निकल रहा था बार बार। फिर मैंने मेघना को ही फोन करा, नकुल को भी करा। मैंने कहा पास्टर जी का फोन नहीं लग रहा और लेट हो जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6 बज गए। मैंने कहा मैं जब तक रखूंगी नहीं, जब तक मेरे पास्टर जी का फोन नहीं आएगा। मेरे इनका फोन आया तब मैंने यहाँ सारे बहन भाई रोया करते थे, पर मेरे मन में यह परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए क्या करूँ, मैं कैसे हाथ बटाऊँ। मैंने कहा परमेश्वर मैं ना बोलना चाहती हूँ, मेरी मदद कर। मेरे को एक जॉब चाहिए, मेरे को काम चाहिए और मैं जो करूँगी ना उसका पहला स्थान तुझे दूँगी। परमेश्वर ने मुझे आज एक अच्छी जॉब से ब्लेस किया। देखो परमेश्वर का धन्यवाद। एक प्रभु ये चाहता है कि सब व्यक्ति काम करे। किस किस के मन में आता है कि काम कर छोड़ के बस प्रभु की सेवा करती हूँ, काम नहीं करो, बिल्कुल कुछ भी ना करूँ। परमेश्वर उनके लिए एक दाट है। काम करे, बोलू सिल्लास जितने चेले थे सब काम करते थे। यीशु मसीह भी काम करता था। काम करना उसी चीज पे तो अगर हम बोएंगे नहीं और प्रभु से कहने प्रभु मुझे बरकत दे, आशीष कुछ भी नहीं, आपका खालीपन ही आपके जीवन में होगा। बोना, दशमांश निकालना, भेंट निकालना, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। जब हम देते हैं तो हमारे जीवन में, इसने कहा कि मैं बोना चाहती हूँ और वो मुझे दे। परमेश्वर ने दिया और इतनी परमेश्वर बड़े मनपसंद की मिठाई लाई है। आपको बताऊं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती जब मैं मिठाई का, भले ही मेरे लिए 4 ही पीस लाई और मेरी मनपसंद के लाई। कहती पास्टर जी खाओ, मैं तू भी खा ले। कह रही नहीं मैं नहीं खाती। मैंने कहा नहीं खा। रात को अपने भाई को लेके अपना दशमांश अलग से, भेंट अलग से, मिठाई अलग से, ऐसा हो रहा था जैसे वैरायटी बना के ला रही हूँ। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितना लाए हो, प्रभु ये देखता आप कितने ईमानदार हो। मत्ती 25 में लिखा जब तू थोड़े में ईमानदार रहेगी तो तुझे ज्यादा में भी बना दे। वो पांड के पांड भी मंगवा सकता है जब इतने में ईमानदार है। मैं बर्फी लाई, ये भेंट है पास्टर जी, दशमांश है, चावल है, चीनी है। वाह परमेश्वर, कल ही डब्बा मान के रखा 4 का हमारे चीनी का डब्बा भर जाए और प्रभु का मसीना से स्टार्ट होगा। क्योंकि इतनी गर्मी होती है, लोग दिन रात आते हैं, प्रार्थना होती है, फास्टिंग होता है। तो जब परमेश्वर के घर में आओ, आप रुआवजा, चीनी, पानी, ये आपका काम है प्रभु के पर। आप एक बार पियोगे। और मैं बेगूसराय के पास मुझे सर्च करोगे तो वहाँ पे आता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बहुत सी चीज़ों से ब्लेस किया है। और अभी ज़िंदगी 1 साल पहले मैंने प्लान किया था कि एक फैक्ट्री डालने के लिए, लेकिन काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन हो नहीं पाया। और पैसा वगैरह इकट्ठा कर लिया सारा, लेकिन घर के कुछ रिलेटिव में 2 लोगों की डेथ हो गई एक साथ ही, तो सारा पैसा उसमें चला गया। तो फिर उसके बाद अभी पिछले 2024 में अगस्त के महीने में मैंने एक मशीन खरीदी थी, लेकिन दवाई नहीं दी थी क्योंकि पूरा सेटअप नहीं था। और परमेश्वर ने एक मशीन उस समय दी थी, फिर एक सेकंड हैंड बाइक दी। और अभी
समथिंग 15 दिन हो गया, मुझे एक और मशीन दे दी है। 2 मशीन हो गई, मतलब पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है और बस परमेश्वर की आशीष रहेगी तो अच्छा काम चलेगा। अभी मम्मी काफ़ी टाइम से कंटिन्यू आ रही है और बहुत अच्छी मम्मी है इनकी। और दीपक भाई ने तो अभी हमें इनवाइट नहीं करा था और कानपुर में आप जो लोग जाना चाहेंगे इनके घर इनवाइट है। इसकी मम्मी ने बुलाया आप लोगों को और परमेश्वर इसको 2 मशीनों से ब्लेस करा। इसके रुके काम सब बरकतें आशीष परमेश्वर बढ़ने जा रहा है। सब भाई के लिए प्रार्थना करो और एक जगह जुड़ी प्रार्थना हमेशा हमारे लिए सुरक्षा और ढाल बनती है। हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। धन्यवाद।